नमस्कार दोस्तों, डीएम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था लिमिट। लिमिट के ऊपर इससे पहले हमने 2 वीडियोस और देखे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उन वीडियो से आपके जो लिमिट के जो बेसिक चीजें हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। उन वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि लिमिट होती क्या है और लिमिट किस टाइप से निकाली जाती है। लिमिट निकालने की कई विधियां भी हमने उनमें पढ़ी थी। आज अपने बात करेंगे लिमिट के ऊपर कुछ प्रमेय के बारे में। लिमिट के ऊपर कुछ प्रमेय। तो इन प्रमेय में अपने बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस साइड लिख देता हूं। पहली अपनी प्रमेय होती है कि यहां पर मैं लिख देता हूं लिमिट x चेंज टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर इस टाइप से दो फलन दिए हुए हैं, दोनों फलन आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद उनकी लिमिट निकाली जा रही है, तो ये बराबर होती है दोनों को कि अलग अलग अपने लिमिट निकाल लें। जैसे ये तो एफ एक्स की लिमिट निकल गई और लिमिट मैं लिख देता हूं जी एक्स एक्स चेंज टू ए और प्लस। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं अगर दो फलन के बीच में प्लस लगा हुआ और उसकी लिमिट निकालनी हो तो ये किसके बराबर होता है, दोनों फलन की अलग अलग लिमिट निकालने के बाद उनको जोड़ दिया जाए तो दोनों की वैल्यू क्या आती है, बराबर आती है। यानी अगर बीच में प्लस लगा हुआ हो तो लिमिट अपने अलग अलग लगा सकते हैं। तो ये अपने हो जाती है पहली प्रमेय। इसी तरीके से अपने ये देखेंगे, जिस टाइप से मैंने प्लस किया है उसी तरीके से माइनस भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। तो दूसरे अपने क्या हो जाती है, लिमिट x चेंज टू a, यहां लिख देता हूं मैं एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो इज इक्वल टू ये होगा अपना लिमिट x चेंज टू a एफ एक्स माइनस लिमिट x चेंज टू a जी एक्स। यानी अगर दो फलनों के बीच में माइनस हो तब भी अपने लिमिट को अलग अलग लगा सकते हैं। थर्ड अपने बात करते हैं, तीसरी अपने प्रमेय आ जाती है मल्टीप्लाई के लिए। तो लिमिट x चेंज टू a, यहां लिख देता हूं मैं एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, तो ये इक्वल होता है किसके, लिमिट x चेंज टू a एफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट x चेंज टू a जी एक्स। तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी अगर मल्टीप्लाई हो तब भी अपने लिमिट को अलग अलग लगा सकते हैं। फोर्थ अपने बात करते हैं डिवाइड के लिए। तो लिमिट x चेंज टू a, यहां लिख देता हूं मैं एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, एफ एक्स डिवाइड जी एक्स। तो इसको अपने लिख सकते हैं लिमिट x चेंज टू a एफ एक्स डिवाइड बाई लिमिट x चेंज टू a जी एक्स। लेकिन यहां पर अपने को ये ध्यान रखना है कि जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपॉन में आ गए। तो मैं लिख देता हूं वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जी एक्स जो है वो जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो अपने लिमिट जो है वो अपरिमित आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से अपने चार हो जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। नेक्स्ट अपने पांचवी बात करते हैं पावर के रूप में। जैसे मैं लिख देता हूं लिमिट x चेंज टू a, यहां लिख देता हूं एफ एक्स की पावर अगर जी एक्स हो, एफ एक्स की पावर क्या हो अपने, जी एक्स हो, तो उस कंडीशन में अपने क्या लिख सकते हैं, यहां भी लिमिट को अपने अलग अलग लगा सकते हैं। तो लिमिट x चेंज टू a एफ एक्स और इस पूरे की पावर में लिख सकता हूं लिमिट x चेंज टू a जी एक्स। यानी अगर अपना पॉइंट जो है वो पावर के रूप में हो, फलन एक फलन के पावर दूसरा फलन हो, तो उस कंडीशन में भी अपने लिमिट को अलग अलग लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने देखते हैं छठा पॉइंट अपना आता है कि अगर लिमिट के साथ कोई अचर संख्या, फलन के साथ सॉरी, तो लिमिट x चेंज टू a, ये अपना फलन एफ एक्स है, इसके साथ कोई अचर संख्या k जो है वो गुणा हो, तो उस कंडीशन में ये k जो है ये बाहर आ जाता है, यानी लिमिट से अलग हो जाता है। तो सिक्स अपना पॉइंट क्या होगा, इसको लिख सकते हैं k लिमिट x चेंज टू a एफ एक्स। यानी ये जो अचर संख्या है मैं नीचे लिख देता हूं, जहां
k क्या है अपना, कोई अचर संख्या है या कोई कांस्टेंट है। k क्या चीज है, कोई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो होता है वो लिमिट के बाहर आ जाता है। नेक्स्ट अपना देखते हैं पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 के अंदर अपने ये देख सकते हैं कि अगर जैसे यहाँ पर मैंने प्लस माइनस ये सारे किए हैं, इनके साथ में अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट और जुड़ा हुआ आ जाए तो उस कंडीशन में भी अपने इनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैं इसी में बता देता हूँ, अगर यहाँ पर a या फिर मैं लिख देता हूँ C1 fx प्लस C2 gx होता तो यहाँ पर पहले C1 आ जाता और यहाँ पर C2 आ जाता, यानी इसको और इसको आपस में मिक्स करके भी लिखा जा सकता है, केवल इसी को नहीं, इनमें से किसी को भी। जैसे कि मैं लिख ही देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 7 अपना है लिमिट x चेंज टू a fx प्लस b gx। तो इसको अपने लिख सकते हैं a लिमिट x चेंज टू a fx प्लस b लिमिट x चेंज टू a gx। अब यहाँ पर a हमने काम में ले रहे हैं तो यहाँ a न लिखकर मैं कोई C1 और C2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना C1 और यहाँ क्या आ जाएगा अपना C2। ठीक है, तो इस टाइप से इसको अलग अलग किया जा सकता है। ये अपनी आ जाती है प्रमेय नंबर 7। नेक्स्ट इसके बाद अपने हैं 8वीं अपने देखते हैं। आठवीं अपनी प्रमेय है 8 नंबर। तो इसमें अपने देखते हैं कि लिमिट x चेंज टू a, मैं लिख देता हूं f ऑफ gx। ये एक संयुक्त फलन मैंने लिया है, ठीक है, कि f ऑफ gx है। इसको f o g भी लिख सकते हैं, यानी फोक भी इसको लिखा जा सकता है। अब यदि f जो है वो संतत है तो उस कंडीशन में ये लिमिट के बाहर आ जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, f बाहर आ जाता है और लिमिट x चेंज टू a gx इसको लिखा जा सकता है। तो ये अपना आ जाता है 8वीं प्रमेय 8 नंबर। 9 नंबर वापस से देखना, ये क्या लिखा है, ये gx का फलन अब के अंदर है, मतलब ये संयुक्त फलन ये है, ठीक है ना। g का x के साथ अपने को फलन निकालना है, जो आए उसको f के साथ निकालना है। तो ये जो संयुक्त फलन होता है इसमें यदि f जो है वो अगर संतत हो तो ये लिमिट से आगे आ जाता है या पहले आ जाता है, लिमिट केवल इस पर लग जाती है। तो ये अपनी आ जाती है प्रमेय नंबर 8। यदि दो फलन जो है वो अगर इस टाइप से हो कि fx लेस देन है gx से, fx जो है वो छोटा है gx से, तो उस कंडीशन में यदि इनकी लिमिट निकाली जाए, मैं लिख देता हूं लिमिट x चेंज टू a fx, ये भी छोटा होगा किससे, लिमिट x चेंज टू a gx से। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी फलन के दोनों तरफ अपने लिमिट लगाते हैं तो उस कंडीशन में ये जो असमीका का साइन है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये अपनी प्रमेय आ जाती है प्रमेय नंबर 9। उसके बाद अपने देखते हैं 10वीं प्रमेय, जिसको अपने बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम या सैंडविच प्रमेय। अब ये सैंडविच प्रमेय क्या है, इसके बारे में अपने को देखना है। तो इसमें अपने लिखते हैं अगर कोई तीन फलन, मैं लिख देता हूं fx से बड़ा या बराबर है gx और gx से बड़ा या बराबर है अपना कोई hx। अब अगर मैं तीनों पर लिमिट लगाऊं, मैं लिख देता हूं यदि लिमिट fx x चेंज टू a बराबर किसके आ जाए, लिमिट x चेंज टू a hx के बराबर आ जाए। दोनों को ही मैं मान लेता हूं ये दोनों ही कोई l आ गई है। वापस से सुनना, मैंने तीन फलन लिए हैं, fx लेस देन एंड इक्वल टू gx लेस देन एंड इक्वल टू hx, यानी ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। अब अपने कह रहे हैं कि कोई लिमिट x बराबर a लगाने पर इन दोनों की वैल्यू बराबर है, ये और ये क्या आ गया अपना बराबर आ रहा है, दोनों ही कितना आ गया है, l आ गया है। अब ये जो है इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है। अब अपने कह रहे हैं ये दोनों बराबर है तो ये इनके बीच में आ रहा है, तो ये भी कितना होगा, l ही होगा। तो अतः अपने लिख सकते हैं अगर ऐसा हो, मैं लिख देता हूं यदि इस टाइप से हो तो लिमिट x चेंज टू a gx जो है वो भी अपना क्या होता है, l होता है। तो ये अपनी होती है सैंडविच थ्योरम या फिर सैंडविच प्रमेय। तो इस टाइप से ये अपनी 10 प्रमेय हो जाती है लिमिट के ऊपर। इन प्रमेय का भी अपने बहुत से क्वेश्चन में उपयोग होता है।
तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अपने बात करते हैं कुछ मानक सीमाओं के ऊपर। मानक सीमाओं का मतलब ऐसी कुछ सीमाएं हैं जो खुद भी एक क्वेश्चन है लेकिन साथ में अन्य क्वेश्चन में अपने को सूत्र की तरह काम करती है। मतलब ये कुछ क्वेश्चन है जिनके रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अगर आपको इनके रिजल्ट याद होंगे तो उस कंडीशन में आप एग्जाम में सीधे आंसर को सोल्व कर सकते हो। क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो खुद तो क्वेश्चन है ही लेकिन साथ में ही दूसरे क्वेश्चन में भी अपने को हेल्प करते हैं। तो आपको इन सबको याद रखना है। अब ये कैसे आए हैं इनके परिणाम, इनको एक एक करके अपने सोल्व करेंगे, लेकिन उनका सॉल्यूशन ध्यान में रखने के साथ साथ आपको इनको सीधे याद भी रखना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपने पहला अपना आता है लिमिट। फर्स्ट अपना एक नंबर अपना है लिमिट x चेंज टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में अपना है x माइनस a। ठीक है, इस टाइप से ये अपना फलन है। तो सबसे पहले अपने जब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के लिए अपने इसकी फॉर्म चेक करते हैं। तो x की जगह अपने को क्या रखना है, a रखना है। x की जगह क्या रखना है अपने को, a रखना है। a रखते हैं तो अपने देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा, a की पावर n माइनस a की पावर n। तो ऊपर कितना बचा, 0। यहाँ पर a रखता हूं तो a माइनस a कितना हुआ, 0। तो ये कौन सी फॉर्म अपनी हो गई है, 0/0 फॉर्म। तो अगर जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए तो अपने इसको डीएल हॉस्पिटल से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो डीएल हॉस्पिटल से अगर इसको सोल्व करता हूँ तो इसका अवकलन करूंगा, x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1, a की पावर n का अवकलन 0 क्योंकि नियतांक है, x का अवकलन 1 और इसका अवकलन 0। लिमिट अपनी कितनी है, x चेंज टू a। अब यहाँ ये तो 0 हो गया, ये अपॉन में 1 है, x की जगह a रखना है तो n x की जगह रखा a की पावर कितनी हो गई, n माइनस 1। तो इसका अपना फॉर्मूला क्या हो जाता है, n a की पावर n माइनस 1। तो ये अपना हो जाता है पहली मानक सीमाएं। सेकंड अपने देखते हैं, सेकंड अपने इसी रूप में होगी कि यहाँ पर x की पावर n है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है यहाँ पर x हो, यहाँ पर x की जगह कोई भी फलन हो सकता है। क्या कहा मैंने कि x की जगह क्या हो सकता है, कोई भी फलन हो सकता है। जैसे x की जगह अपने 2x प्लस 3 भी हो सकता है, तो यहाँ भी 2x प्लस 3 होना चाहिए, यहाँ भी 2x प्लस 3 होना चाहिए, और इसके साथ में यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2x प्लस 3 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में fx की जगह चाहे कोई फलन हो x की जगह तो भी अपने यही नियम काम करेगा। तो अपने इसी का दूसरा रूप क्या लिख सकते हैं, लिमिट x की जगह क्या लिख दिया, fx चेंज टू a, और x की जगह fx की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x की जगह fx माइनस a। तो ऐसा भी अगर आता है, यानी x की जगह चाहे कोई भी फलन fx आए, हमेशा ही उसकी वैल्यू कितनी होगी, n a की पावर n माइनस 1 होती है। उसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अपना है x की पावर m माइनस a की पावर n अपॉन में है x की पावर n माइनस a की पावर n। यहाँ m है, लिमिट अपने दे रखी है x चेंज टू a। सबसे पहले अपने a रखते हैं, लिमिट चेक करते हैं, फॉर्म चेक करेंगे तो a रखेंगे तो a की पावर m माइनस a की पावर m 0, यहाँ a की पावर n माइनस a की पावर n 0। 0/0 फॉर्म आया तो अपने कौन सा नियम लगाते हैं, डीएल हॉस्पिटल नियम से इसको सोल्व करते हैं। इसका मैं अवकलन करूंगा, कितना आएगा, m x की पावर m माइनस 1 माइनस इसका हो गया 0। ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे तो n x की पावर n माइनस 1, ये हो गया 0। लिमिट अपने को कितनी रखनी है, x चेंज टू a रखना है। लिमिट कितनी रखनी है, x चेंज टू a। तो जैसे ही मैं a रखता हूं तो यहाँ पर देखना अपने को क्या आएगा, m बटा n तो है, x की जगह में a रखूंगा तो a की पावर कितना आया, m माइनस 1, नीचे कितना आया, a की पावर n माइनस 1। ये पावर जैसे ही ऊपर जाएगी तो अपने कितना हो जाएगा, m बटा n, a की पावर ऊपर तो m माइनस 1 है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस n और प्लस 1 हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो अपना आंसर क्या रह जाता है, m बटा n a की पावर m माइनस n। तो अपनी ये वैल्यू क्या आ जाती है, m बटा n a की पावर m माइनस n। वापस से देखिएगा कैसे है ये, कि अपने ये अपना क्वेश्चन था, पहला काम फॉर्म चेक करना, तो x की जगह a रख के चेक किया, आंसर आए 0/0। हमें पता है जब भी 0/0 या अनंत अपॉन अनंत आए तो उस कंडीशन में अपने डीएल हॉस्पिटल नियम लगा सकते हैं। तो मैंने डीएल हॉस्पिटल नियम लगाया। इसमें क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों पदों का अवकलन करते हैं, तो इन दोनों का अवकलन किया गया। अवकलन करने के बाद वैल्यू रख के चेक करते हैं कि वैल्यू परिमित आ रही है या नहीं आ रही।
अगर निर्धारित रूप आ रहा है तो सही है, अनिर्धारित आता है तो वापस से अपने अवकलन करेंगे। तो हमने वैल्यू चेक की तो ये निर्धारित रूप आ गया, तो ये अपने आंसर आई। ठीक है, तो अब इस पावर को जैसे ऊपर भेजा, ये माइनस की हो गई, प्लस का एन तो माइनस का एन हो गया, माइनस का वन प्लस का वन, वन से वन कैंसिल हो गया, अपना आंसर क्या आ गया, एम अपॉन एन ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर, 4 नंबर अपने देखते हैं। इसी टाइप से चौथा क्वेश्चन जो है वो अपने लिख लेते हैं यहाँ पे। 4 नंबर अपने हैं, लिमिट x चेंज टू 1 x की पावर n माइनस एक बट्टे x माइनस एक। ठीक है, तो इसको अपने देखते हैं। पहला काम वही फॉर्म चेक करना है, फॉर्म चेक करते हैं, x की जगह एक रखेंगे, एक की पावर n, एक ही होता है तो एक माइनस एक कितना हुआ, जीरो, नीचे भी एक माइनस एक कितना हुआ, जीरो। क्या करना है अपने को, इसका अवकलन करना है, अवकलन करूंगा n x की पावर n माइनस वन माइनस जीरो, नीचे वन माइनस जीरो। ठीक है, ये मैंने अवकलन कर दिया। अब जैसे ही मैं x की जगह मुझे कितना रखना है, एक रखना है, x की जगह एक रख रहा हूं, तो n एक की पावर n माइनस एक माइनस जीरो, इनको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू एक होती है, तो अपना आंसर क्या रह जाता है, n। तो इस टाइप से ये अपनी आ जाती है चौथी लिमिट। ठीक है, इसके बाद अपने कुछ और सीमाओं के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट अपनी सीमा आती है 5 नंबर, अपने देखते हैं, लिमिट x चेंज टू जीरो log एक प्लस एक्स अपॉन में x। इस टाइप से अगर अपने वैल्यू आ जाए तो यहाँ पर भी अपने देखते हैं, सबसे पहले जीरो रख के देखेंगे, यहाँ पर जीरो रखूंगा तो ये आएगा log वन, log वन की वैल्यू होती है जीरो, अपॉन में भी कितना हुआ, जीरो, जीरो अपॉन जीरो आने का मतलब अपने कौन सा नियम लगाएंगे, डीएल हॉस्पिटल नियम। जैसे डीएल हॉस्पिटल नियम लगाता हूँ, इसका अवकलन करूंगा तो log x का अवकलन एक वन अपॉन वन प्लस एक्स हो गया, और इसका अवकलन मेरा कितना हो जाता है, वन। तो लिमिट कितनी है, x चेंज टू जीरो। अब जैसे ही मैं x की जगह जीरो रखूंगा, x की जगह जीरो रखते ही मेरा आंसर क्या बन जाता है, वन। तो log वन प्लस एक्स बटे एक्स कितना होता है, वन होता है। इसी के ऊपर अपने ये कह सकते हैं, केवल x ही जरूरी नहीं है, x की जगह चाहे कोई भी फंक्शन हो, बस इतना ध्यान रखना है वन में जो भी जुड़ रहा है, जो भी यहाँ पर है वो का वो नीचे रहना चाहिए। तो वन प्लस एक्स अपॉन एक्स की जगह अगर वन प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स हो, एफ एक्स जहाँ पर एक्स का कोई फलन हो सकता है, तो भी उसकी वैल्यू कितनी आती है, हमेशा वन ही आती है। तो ये अपना हो जाता है 5वां पॉइंट या 5वीं सीमा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 6ठी सीमा के ऊपर। 6 नंबर अपने देखते हैं, तो ये अपना 6 नंबर अपना आ जाता है, लिमिट x चेंज टू जीरो ए की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स। तो इसमें भी अपने वही काम, जब भी लिमिट सॉल्व करते हैं पहला काम फॉर्म चेक करना। इसकी फॉर्म चेक करते हैं तो x की जगह जीरो रखता हूं, तो जीरो की पावर सॉरी ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो लिखा तो ए की पावर जीरो कितना हुआ, वन माइनस वन, यहाँ पर x की जगह कितना लिखा, जीरो। तो अपने फॉर्म कौन सी आई, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, कौन सा नियम लगाते हैं, डीएल हॉस्पिटल नियम। अवकलन करता हूँ, log ए की पावर x का अवकलन क्या होता है, ए की पावर x log ए माइनस वन का अवकलन जीरो, और अपॉन में x का अवकलन वन। लिमिट क्या रखनी है अपने को, x चेंज टू जीरो रखना है, लिमिट क्या रखनी है, x चेंज टू जीरो। अब जैसे ही यहाँ पर जीरो रखूंगा, a की पावर जीरो कितना हो गया, ये वन हो गया। तो अपना यहाँ लिख देता हूँ, चलो a की पावर जीरो ये आ जाता है log a की पावर जीरो की वैल्यू एक, तो अपना आंसर क्या आ जाता है, log a, यानी a की पावर x माइनस एक बट्टा x बराबर क्या होता है अपना, log a होता है। आपको ध्यान रखना है a के जो पावर में वो का वो नीचे होना चाहिए, और इसमें भी ऊपर वाले की तरह जरूरी नहीं है x ही हो, x की जगह x का कोई भी फलन हो सकता है। बस ध्यान इतना रखना है, a की पावर में जो भी है वो का वो ही नीचे होना चाहिए। जैसे a की पावर एफ एक्स है तो अपॉन में भी क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए। तो उस कंडीशन में इसका आंसर कितना आता है, log a आता है। नेक्स्ट सीमा की अपने बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर अपना है, a की पावर x की जगह अगर e की पावर x आ जाए, मैं यहां लिख देता हूं, इस बार a की पावर x की जगह क्या आ गया अपना, e की पावर x। तो वैसे ही फॉर्म चेक करेंगे तो e की पावर जीरो, वन वन माइनस वन जीरो, तो अपने फॉर्म वही जीरो अपॉन जीरो है। कौन सा नियम लगाना है, डीएल हॉस्पिटल नियम, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होगा, लिमिट क्या रखनी है अपने को, जीरो, इसका अवकलन अपना जीरो हुआ और इसका वन हो गया, तो अपना आंसर आ गया e की पावर x। तो e की पावर जीरो यानी कितनी आ जाएगी वैल्यू अपनी, वन आ जाती है। कहने का मतलब अगर लिमिट
x चेंज टू 0 आ जाए तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का मान कितना आएगा, हमेशा 0। अब वैसे ही जैसे इन सब में किया था, x की जगह कोई भी फलन हो सकता है, तो x की जगह अगर e की पावर fx अपॉन fx है तो भी अपने वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 1 आएगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 8वें पॉइंट पर। 8वीं अपनी जो मानक सीमा है उसके ऊपर अपने बात कर लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन अपना लेते हैं, लिमिट x चेंज टू 0 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो अपने इसको दिए पहले 0 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर 0 रखूंगा, कितना आएगा 0, तो ये 1 बना, 1 की पावर n 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म में भी हो सकता है। किस फॉर्म में हो रहा है, 0 अपॉन 0 फॉर्म में। तो अपने इसको डीएल हॉस्पिटल नियम से भी कर सकते हैं। तो डीएल हॉस्पिटल नियम से अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, देखो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाता है n 1 प्लस x की पावर n माइनस 1। ये तो मेरा इसका अवकलन हुआ, माइनस 1 का अवकलन कितना हो गया 0, और अपॉन में x का अवकलन कितना हुआ अपना 1। ये मैंने किस रूप में किया है, पहले मैंने फॉर्म चेक की, 0 अपॉन 0 होने के कारण डीएल हॉस्पिटल नियम मैंने लगाया है। तो अब x की जगह मुझे कितना रखना है, 0 रखना है। जैसे ही x की जगह 0 रखूंगा तो n 1 प्लस 0 1 हुआ, 1 की पावर कुछ भी कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 0 की पावर n माइनस 1। तो अपना आंसर क्या बनता है, अपना n ही आ जाता है। तो ये तो हमने इस विधि से किया। दूसरा अपने देखते हैं, इसी क्वेश्चन को अपने पावर है इसलिए द्विपद प्रमेय से भी कर सकते हैं। द्विपद प्रमेय से कैसा होगा, इसको वापस से कर देता हूं, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड। दूसरे मेथड से अगर इसको करना चाहें तो हमें पता है 1 प्लस एक्स की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस एन एक्स माइनस 1 है, अपॉन में x है। लिमिट कितनी है अपनी, x चेंज टू 0, 1 से 1 कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया अपना n। तो इस टाइप से 8वां रूप अपना आ जाता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन एक्स माइनस 1 हो, तो उस कंडीशन में आंसर कितना आएगा n। अब वही बात कि जरूरी नहीं है n ही हो, n की सॉरी x ही हो, x की जगह कोई भी फलन हो सकता है। तो 1 प्लस एफ एक्स अपॉन में भी एफ एक्स की पावर n हो तब भी अपने कितना आएगा, आंसर n आएगा। नेक्स्ट इसके बाद अपने कुछ और मानक सीमाओं के बारे में पढ़ते हैं जो कि चरघातांकी एवं लघुगणकीय के रूप में अपने देखते हैं। तो इनमें अपना पहला अपना क्वेश्चन बनता है, लिमिट x चेंज टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बट्टा एक्स। ठीक है, तो इसके अपने को वैल्यू निकालनी है। तो मेरे जो पहले वाले वीडियो है उनमें मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बताया था। ये किस टाइप का क्वेश्चन है कि अपने x की जगह 0 रख के देखते हैं, 0 रखा तो 1 प्लस 0 कितना हुआ 1, और यहाँ पर 0 रखते ही कितना हुआ अनंत। तो ये 1 की पावर अनंत वाली फॉर्म है। तो इस फॉर्म के लिए हमने क्या कहा था कि अगर ऐसी फॉर्म बन जाए, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, अगर एफ एक्स की पावर अपने जी एक्स हो और लिमिट अपने कुछ भी लिख देते हैं x चेंज टू a हो, जैसे ही a रखें तो एफ ए तो कितना बने अपना 1 बने, और जी एक्स कितना बन जाए अपना अनंत बन जाए। तो उस कंडीशन में अपना फॉर्मूला होता है e की पावर एफ एक्स माइनस 1, इसको गुणा करते हैं जी एक्स से और इसकी लिमिट यहाँ पर लगा देते हैं, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक बार आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि उस वीडियो को आप देखें ताकि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ सके। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ए की पावर कितना होगा, एफ कितना है अपना 1 प्लस एक्स, इसमें से क्या घटाना है, एक घटाना है, और गुणा किससे करना है जी एक्स से, जी एक्स कितना है 1 बट्टा एक्स, और लिमिट कितनी रखनी है एक्स चेंज टू 0। तो यहाँ 1 से 1 कटेगा, एक्स से एक्स कटेगा, तो e की पावर क्या बचा अपना 1 बचा है, e की पावर कितना बचा अपना 1 बच गया। तो e की पावर 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, e आ गई है। तो इस टाइप से 1 प्लस एक्स की पावर 1 बटा एक्स का मान कितना होता है अपना e होता है। दूसरा आपने देखें, अगर यहाँ लिमिट 0 की जगह में 1 बट्टा 0 लिखूं, देखो x की जगह अगर मैं 1 बट्टा एक्स लिखूं तो x चेंज टू कितना आएगा अनंत। जैसे ही x अनंत हो जाएगा तो यहाँ x की जगह कितना आ गया 1 बट्टा एक्स, और इस x की जगह जैसे ही 1 बट्टा एक्स करूंगा तो x कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो x की जगह या तो यहाँ पर x हो या फिर 1 बट्टा एक्स लिख सकते हैं, मतलब यहाँ जो भी लिखा है उसका व्युत्क्रम यहाँ लिखना है और इस साइड वाला 0 होना चाहिए। तो यहाँ x चेंज टू 0 करते ही 1 प्लस 0 के रूप हुआ, यहाँ पर अनंत है तो यहाँ पर जैसे मैं अनंत लिखूंगा तो ये भी 1 प्लस 0 के रूप का हो गया। तो इन दोनों का आंसर क्या होता है अपना e होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, अगर यहाँ पर x के साथ a और आ जाए, x के साथ क्या और आ जाए a और आ जाए,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी क्वेश्चन में अपना थर्ड क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर ax है तो यहाँ पर भी क्या आएगा अपना ax आएगा, 1 से 1 कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा e की पावर ax बटे x, ये कट के बन जाएगा e की पावर a। तो ये इस टाइप से e की पावर a बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर x की जगह अगर ax है तो a क्या लग जाता है, पावर के रूप में लग जाता है। थर्ड अपने देखते हैं a की पावर x, कि a की पावर x की लिमिट अपने को निकालनी है जब x चेंज टू कितना हो, इनफाइनाइट या अनंत हो। तो उस कंडीशन में अपने दो कंडीशन बनेगी। पहली तो कौन सी बन सकती है, जब एक की वैल्यू क्या हो, एक से कम और जीरो और एक के बीच में हो, यानी एक से कम हो जीरो से ज्यादा हो। तो हमें पता है, मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको यूं सोचना आपको कि अगर एक से छोटी संख्या लेता हूँ, जैसे मैंने 1/2 लिया है, ये एक से छोटा है, जीरो से बड़ा है, इसकी पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। इसकी पावर अगर मैं 1 बढ़ाता हूँ यानी 3 कर देता हूँ तो ये मान कितना होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे पावर बढ़ रही है मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जिस दिन पावर अनंत हो गई, जिस दिन पावर क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है, यहाँ a की पावर अनंत लगेगा तो उस कंडीशन में ये कितना आ जाएगा, 0, यानी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। वापस से सुनना है, जैसे जैसे पावर बढ़ रही है वैल्यू कम होती जा रही है, पावर में सबसे बड़ी यानी कि अनंत लगाऊंगा तो मान सबसे छोटा यानी कि 0 आएगा। इसी तरीके से दूसरी अपने बात करते हैं, अगर वैल्यू 1 से ज्यादा हो, जैसे मैं 2 लिख देता हूँ, तो उस कंडीशन में अगर मैं पावर बढ़ाता जाता हूँ तो उस कंडीशन में मान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जिस दिन पावर अनंत तक गई मान भी क्या हो जाएगा अपना, अनंत आएगा। ठीक है, पहली बात इस टाइप से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अन्य जो तरीके हैं उससे भी अपने इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं चौथा क्वेश्चन अपना क्या है कि लिमिट x चेंज टू अनंत x प्लस a बटे x प्लस b की पावर अपनी है x प्लस c। तो वही सबसे पहला काम फॉर्म चेक करना, तो फॉर्म चेक करने के लिए अपने अनंत, तो अनंत रखता हो तो अनंत प्लस 1 कितना हुआ, अपना अनंत हुआ, ये भी कितना हुआ, अनंत हुआ। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये भी मैंने आपको नियम बताया था कि अगर केवल इतने की पूछ ले, अगर क्वेश्चन अपना केवल इतना होता x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कैसे होती है, जब भी लिमिट अनंत हो तो दो बहुपद देखते हैं, दोनों बहुपदों के हाईएस्ट पावर देखते हैं, ये भी एक घात का है, ये भी एक घात का है। जब दोनों की घात बराबर हो तो इनके जो गुणांक होते हैं, ऊपर x की घात 1 का गुणांक कितना है, 1, नीचे भी कितना है, 1, तो 1/1 कितना हो जाता है, 1। तो इसकी लिमिट कितनी आती है अपने, 1 आती है। कहने का मतलब अंदर वाला किस रूप का है, अपने 1 के रूप का है। अब ऊपर पावर देखते हैं तो अनंत प्लस c कितना हो गया अपना, अनंत। तो ये किस रूप का हो गया है, 1 की पावर अनंत। तो 1 की पावर अनंत अगर आ जाए तो उसके लिए क्या तरीका होता है अपना, उसके लिए तरीका अपना होता है e की पावर पहले fx लिखते हैं, तो ये मैं लिख देता हूं fx, उसमें से 1 घटाते हैं और इसको gx से गुणा कर देते हैं और लिमिट आगे लगा देते हैं, लिमिट x चेंज टू अनंत। अब इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, e की पावर लिमिट x चेंज टू अनंत, यहाँ लिख देता हूं x प्लस बी, यहाँ पर बनाएगा अपना x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, और ये गुणा किससे हो रहा है अपना, x प्लस सी से। यहाँ पर x से x कैंसिल हुआ तो e की पावर क्या बचा अपना, a माइनस बी, और x प्लस सी अपॉन में x प्लस बी, लिमिट कितनी है अपनी, x चेंज टू 0। अभी जब हमने लिमिट की प्रमेय पढ़ी थी तो हमने देखा था ये जो अचर होता है ये बाहर आ जाएगा, तो e की पावर a माइनस बी, यहाँ लिमिट क्या रह गई, x चेंज टू अनंत, x प्लस सी बट्टे x प्लस बी। वापस से वही तरीका, दो बहुपद है, दोनों की घात क्या है, बराबर है, बराबर घात के हैं, ये भी एक घात का है, ये भी एक घात का है, तो इनके गुणांक देखेंगे, इनका गुणांक 1 1 है, तो इस पूरे का मान, इतने का मान कितना आ जाएगा अपना, 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाता है अपना, e की पावर a माइनस बी। तो ये अपने हो जाते हैं 4 और मानक रूप जो कि चर घातांक एवं लघु गुणक के रूप में है। तो इस टाइप से अपने ये 4 रूप और हो जाते हैं। वापस से मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको इनको सॉल्व करना तो आना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको ये सीधे याद होने चाहिए, यानी एग्जाम में ये दिखते ही तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ये लिखना है मुझे, ठीक है ना।
तो इसीलिए इनको क्या है, मानक सीमाएं कहा गया। मानक सीमाओं का मतलब यही हुआ है कि ये खुद क्वेश्चन है, इसके अलावा अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने को बहुत ज्यादा ये सहायता करेंगे। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में आगे चलते हुए अगर इस टाइप की फॉर्म बन जाए तो उस कंडीशन में अपने को तुरंत उसका आंसर लिख देना है, इसलिए ये अपने 4 और फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं मानक सीमाओं में त्रिकोणमितीय सीमाओं के बारे में। तो त्रिकोणमितीय सीमाओं में अपने देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x जब भी आ जाए, यानी sin x अपॉन में भी x और दोनों की लिमिट क्या हो 0 हो, तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू कितनी होती है अपनी 1 होती है। अब जरूरी नहीं यही हो, इसको अगर मैं क्रम चेंज कर दूं तो भी यही आना है। और अगर x तो ऐसा का ऐसा रखा, sin x को ऊपर भेजा तो ये क्या बन गया cosec x, यानी x cosec x है, इसकी वैल्यू भी यही आती है, यानी कितनी आती है 1 आती है। अब इसको अपने सोल्व करके देख लेते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है, लिमिट x चेंज टू 0 sin x बटे x। पहला काम फॉर्म चेक करना, जैसे मैं इसकी फॉर्म चेक करता हूँ sin 0 की वैल्यू 0 अपॉन 0 है, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म होगी। तो कौन सा नियम अपने लगाते हैं, डीएल हॉस्पिटल नियम। तो डीएल हॉस्पिटल नियम में देखते हैं, दोनों का अवकलन करता हूँ, sin x का अवकलन क्या होगा cos x और x की जगह 1। लिमिट क्या रखनी है मुझे, x टेंड्स टू 0। तो x की जगह जैसे ही 0 रखूंगा तो यहाँ पर cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1 आ जाती है। तो इस टाइप से sin x बटे x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। वापस से सुनना कि sin x बटे x की वैल्यू 1 है। अब अगर ये अपॉन में आ जाए, ठीक है ना, यही क्वेश्चन अगर यूं ना होकर उल्टा होता, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं x अपॉन साइन x होता, तो इस x को अपने क्या करते हैं यहां से हटा करके इसके बट्टे में भेज देते और इसकी वैल्यू अपने 1 हो जाती, तो 1 अपॉन 1 भी क्या आ जाता 1 आ जाता। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। सेकेंड अपने बात करते हैं कि जरूरी नहीं है यहाँ पर x ही हो, x की जगह अगर fx आए, fx का मतलब है x का चाहे कोई भी फलन हो, ध्यान इतना रखना है साइन के आगे जो भी है, यानी कोण में जो भी फलन है वो का वो फलन क्या होना चाहिए अपने अपॉन में होना चाहिए। तो साइन fx अपॉन fx की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1 आती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अगर tan आ जाए, तो tan में भी वैल्यू कितनी होती है हमेशा 1 होती है। तो इसको भी अपने क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। दूसरा अपने देखते हैं लिमिट x चेंज टू 0 tan x बटे x। वही अपने सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म चेक करने के लिए x की वैल्यू अपने रखकर देखते हैं, tan 0 की वैल्यू 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म हुआ, तो अपने कौन सा नियम लगा देते हैं, डीएल हॉस्पिटल नियम से कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x और x का हो गया 1। लिमिट क्या रखनी है x चेंज टू 0। अब जैसे ही अपने रखेंगे sec स्क्वायर 0 और sec 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1। तो इस टाइप से tan x बटे x की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है। अब ये 1 है तो इसको अपने उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा कर दिया तो भी कितना आएगा अपने 1 ही रहेगा। और इस tan को जैसे ऊपर भेजेंगे तो x कोट x आएगा, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है अपनी 1 आती है। इसी के अलावा जरूरी नहीं यहाँ पर x ही हो, x की जगह x का कोई भी फलन हो सकता है। जैसे x की जगह मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी चीज लिख दूं, चाहे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो ऐसा का ऐसा मुझे नीचे लिख देना है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो इस टाइप का जो फॉर्म होता है, साथ में x चेंज टू a, ऐसा मान होना चाहिए कि इन दोनों का मान 0 0 आ जाए, ठीक है ना, इस टाइप से विद्यमान होना चाहिए, तो भी इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी अपने 1 आती है। थर्ड पॉइंट अपने लेते हैं जो कि अपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 प्लस, तीसरा अपना क्वेश्चन आता है लिमिट x चेंज टू 0 1 प्लस cos x बटे x स्क्वायर। ठीक है, तो वही अपना काम फॉर्म चेक करते हैं। 0 रख के देखा तो cos 0 की वैल्यू 1, सॉरी यहाँ पर माइनस है, तो 1 रखा तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म बनी। डीएल हॉस्पिटल नियम लगाया, एक का अवकलन 0 माइनस cos x का अवकलन माइनस के sin x और x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाता है अपना 2x। तो ये अपने हो जाता है माइनस माइनस प्लस sin x बट्टे 2x। तो अब ये 2 तो बाहर आ जाएगा, लिमिट किस में लगा देता हूं मैं sin x बट्टे x में, और अभी अभी हमने देखा है sin x बट्टे x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 बट्टे 2 था बाहर, तो 1 बट्टे 2 गुणा 1 यानी 1 बट्टे 2 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो गया 1 बट्टे 2। वापस से देखना 1 का अवकलन 0 cos x का माइनस sin x, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, इस 2 को अपने लिमिट से बाहर निकाल लिया, ये इतना जो है इस इतने की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 1।
ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 यानी 1/2 आ जाता है। तो ये अपना हो जाती है तीसरी मानक सीमा। इसके बाद नंबर 4 अपने देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x। इसकी वैल्यू कितनी होती है अपने 1 होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा टाइप सोल्व कर देते हैं इसको। देखो क्वेश्चन क्या है अपना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x। ठीक है, पहला काम फॉर्म चेक करना। जैसे ही 0 रखूंगा तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 0/0। 0/0 फॉर्म है तो कौन सा नियम लगा देते हैं अपने, डीएल हॉस्पिटल नियम। अब साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का अवकलन कितना हो गया 1। अब लिमिट अपने को क्या रखनी है, x की जगह 0 रखना है। जैसे ही 0 रखूंगा यहाँ 0, 0 प्लस 1, 1, 1 का अंडर रूट 1, 1/1 कितना आया 1। तो इस टाइप से साइन इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। दूसरा अपने देखते हैं, जरूरी नहीं है x ही हो, x की जगह अगर fx आ जाए यानी x का चाहे कोई भी फलन हो वैल्यू 0 होगी। जहां x टेंड्स टू क्या लिखा है मैंने a जहां पर क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सभी के लिए है ये। क्या है कि a अपने इस टाइप से होना चाहिए जिस कंडीशन में fx जो है वो 0 हो जाए। वापस सुनना, x टेंड्स टू a में a वह पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर fx की वैल्यू कितनी है 0 है। fx यहाँ पर x टेंड्स टू 0 था, 0 की जगह a रखा है, मतलब fx की जगह क्या आना चाहिए 0 बन जाना चाहिए, तभी अपने ये नियम काम करेगा। ये नहीं है कि a कुछ भी रख दिया आपने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इसी टाइप से अपने देखते हैं टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x का अपने अवकलन देखते हैं। नेक्स्ट अपना पांचवा पॉइंट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन इनवर्स x अपॉन x। वही फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म चेक करने के लिए जैसे ही 0 रखा, टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो 0/0, 0/0 आते ही क्या लगाना है अपने को, डीएल हॉस्पिटल नियम। टेन इनवर्स x का अवकलन करूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का अवकलन कितना हो गया 1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट क्या चल रही है अपनी x टेंड्स टू 0। x की जगह जैसे ही 0 रखूंगा यहाँ 0, 0 प्लस 1, 1 हुआ, 1/1 आंसर कितना आया अपना 1 आ गया है। तो इस टाइप से इसका आंसर भी कितना हो गया है 1। इसी तरीके से जरूरी नहीं है x ही हो, x की जगह कोई भी x का फलन हो सकता है। बस ध्यान इतना रखना है जो यहाँ पर है वो का वो ही नीचे होना चाहिए, और साथ में जो लिमिट दे रखी है वो लिमिट यहाँ पर रखने पर इन दोनों की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाती है अपनी 1 हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 6 पॉइंट पर। नेक्स्ट अपने 6 नंबर में अपना है लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आने वाला है निकल के, और वो माइंड में आपके क्लिक करना चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना इसमें अटकोगे। वो क्या है कि जैसे मैं x की जगह 0 रखता हूं तो ये 0 आया, यहाँ पर कितना आएगा साइन 1/0, यानी ये 0 हुआ, गुणा में क्या है साइन 1/0 का मतलब अनंत है। ठीक है, अब आपको ध्यान से सुनना है, ये जो वैल्यू है साइन अनंत, साइन अनंत का मान कितना होगा। तो अपने ये देखते हैं साइन का ग्राफ जो है, साइन का ग्राफ क्या चलता है अपना 1 से -1 के बीच चल रहा है। अनंत का मतलब इस टाइप से इधर आ रहा है, इधर आता ही जा रहा है, इधर आते आते लास्ट लास्ट में कहाँ होगा। तो लास्ट में अपने ये बता सकते हैं कि ये हमेशा 1 से -1 से 1 के बीच में ही होगा, चाहे कुछ भी हो। ये अपने नहीं पता कितना होगा, लेकिन हमें इतना पता है -1 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। यानी अपने कह सकते हैं साइन अनंत की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों के बीच में ही कहीं पर होगी। अगर इन दोनों के बीच में ही कहीं पर है तो अपने जैसे उसको 0 से गुणा करेंगे पूरा आंसर अपना क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ये बात आपको वापस से ध्यान रखनी है। ये ध्यान रखना है, ये साइन अनंत जो आया है ये अपरिभाषित नहीं है या अनिर्धारित नहीं है, इसका निर्धारण किया जा सकता है। और इसका निर्धारण अपने किससे कर सकते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन है, साइन की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होती है, चाहे यहाँ पर कितनी वैल्यू हो। तो साइन अनंत का मान भी क्या होगा -1 से 1 के बीच में होगा, यानी इसका निर्धारण किया जा सकता है, यह अनिर्धारित नहीं है। तो इसका निर्धारण किया गया, इसको जैसे ही 0 से गुणा करेंगे आंसर कितना आ जाता है अपना 0 आ जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अपने कुछ और मानक रूप को ध्यान में रखना है कि लिमिट जब x टेंड्स टू 0
1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस ई अपॉन एक्स आए तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, माइनस के ई अपॉन 2 होती है। इसी टाइप से अगर 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस एक्स इतना तो है, माइनस के एक्स अपॉन 2 आ जाए और नीचे एक्स का स्क्वायर आ जाए तो उस कंडीशन में वैल्यू होती है 11/24 ई। थर्ड अपने देखते हैं ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स बट्टे 2 की पावर 1/x आई तो उसका आंसर कितना आएगा अपना अंडर रूट ए बी होगा। इसी टाइप से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x अपॉन में 3 आ गया है। देखो यहाँ पर तीन अक्षर है, 3 अक्षर और अपॉन में कितना आया है, 3 आया है। इसकी पावर अगर x हो तो ये थर्ड रूट होगा यानी घनमूल होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी की पावर कितना हो गया, 1/3 हो गया ये, ठीक है ना। 3 रूट का मतलब a प्लस बी प्लस सी की पावर कितना हो गया, 1/3। अब यहाँ तो हमने 3 ही अक्षर लिए हैं। इसी टाइप से अगर ये n अक्षर हो जहां पर सारे के सारे क्या है अपने पॉजिटिव नंबर है तो उस कंडीशन में इसमें nth रूट आएगा यानी nवा रूट आएगा। इन सबको गुणा करेंगे और गुणा करके इसका nवा रूट अपने आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अपने लिख देते हैं, अपने यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी गुणा होगा, प्लस लिख दिया मैंने, गुणा होगा a गुणा b गुणा c और यहाँ पर भी ये n है तो सारे के सारे गुणा हो गए और nth पावर आ गई। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं वरना पावर 1/n लिख सकते हैं। 6 अपने देखना है साइन एक्स बटे एक्स की पावर अगर 1/x हो तब तो 1 आएगा, 1/x स्क्वायर हो तब अपने ए की पावर माइनस 1/6 आएगा और अगर पावर जो है 1/x की क्यूब आ जाए तो आपको लिखना है इसकी वैल्यू विद्यमान नहीं होती है। इसी टाइप से अपने 10x के भी होता है, 10x की पावर अगर 1/x है तब तो अपने वैल्यू आएगी 1, पावर x स्क्वायर है तब आएगा e की पावर 1/3 और अगर पावर 1/x की क्यूब है तो आंसर कितना आएगा अपना विद्यमान नहीं है। इन सभी को भी अपने एक की पावर अनंत का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म से अपने इनको सबको सोल्व कर सकते हैं, इनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आपको ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में ये यूं के यूं आए हुए हैं, यानी इनको आपको केवल क्वेश्चन न मानकर एक फॉर्मूला मानना है और फॉर्मूले की तरह इनको याद रखना है, क्योंकि ये खुद क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं मैं, खुद क्वेश्चन है लेकिन खुद क्वेश्चन होने के साथ साथ अन्य क्वेश्चंस में भी अप्लाई किए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। तो इनको आपको सीधे याद भी रखना है ताकि एग्जाम में दिखते ही आप तुरंत इसको क्लिक कर सको या टिक कर सको।